आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल में वाइस प्रेसिडेंट का क्या हुआ है, इलेक्शन हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये करंट अफेयर बनेगा आपके एग्जाम के लिए और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है। तो इस वीडियो को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बिल्कुल पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे आर्टिकल के बारे में जानेंगे कि इनके अंदर क्या क्या पावर होती है वाइस प्रेसिडेंट के, और भी बहुत सारी चीजों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और हम लोग जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बिल्कुल पूरी तरीके से डिटेल से। तो अभी हाल फिलहाल में जो वाइस प्रेसिडेंट आपके चुने गए हैं वो है हमारे 15वें उपराष्ट्रपति। ठीक है, हमारे देश के 15वें उपराष्ट्रपति की नियुक्ति हो चुकी है, चुने जा चुके हैं, और उनका नाम क्या है, उनका पूरा नाम है सीपी राधाकृष्णन। ये हमारे देश के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, जिनका पूरा नाम सीपी राधाकृष्णन है। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन इनका नाम हुआ। ठीक है, इनका जन्म जो है कहां पर हुआ है, इनका जन्म हुआ है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तिरुपर जगह है, वहीं पर इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? 4 मई 1957 को। और ये जो व्यक्ति हैं 15वें राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, ये सांसद भी रह चुके हैं। कितने बार? 2 बार रह चुके हैं। एक बार 1998 और दूसरी बार 1999। 2 बार सांसद कहां से चुने गए हैं? कोयम्बटूर से। कहां से चुने गए हैं? कोयम्बटूर से चुने गए हैं। और इसके साथ 2004 में ये संयुक्त राष्ट्र महासभा भारत का भी क्या किए हैं? प्रतिनिधित्व किए हैं, भारत का भी नेतृत्व किए हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ राज्यपाल के पद पर भी इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, और लास्टली ये महाराष्ट्र के 21 जुलाई 2024, ठीक है, 31 जुलाई 2024, ठीक है, से इन्होंने महाराष्ट्र का कार्यभार संभाला था। गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया था, वहां पे गवर्नर रह चुके हैं महाराष्ट्र के। साथ ही साथ झारखंड के भी ये क्या रह चुके हैं? गवर्नर रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। इसके अलावा तेलंगाना का और पुडुचेरी का भी अतिरिक्त जिम्मेवारी या अतिरिक्त एडिशनल जिम्मेवारी वहां पर काम किए हैं। ठीक है, चुनाव जो है इस उपराष्ट्रपति की चुनाव की तिथि कब थी? उपराष्ट्रपति की 9 सितंबर 2025। और इनके जो विपक्षी उम्मीदवार थे, यानी कि अपोजिशन उम्मीदवार कौन थे? वो थे बी सुदर्शन रेड्डी। उन्हीं को हरा करके इन्होंने क्या बना? इन्होंने बना है बबुआ वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन इनको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, अभी कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और एक ये भी सवाल वन लाइनर में बनता है आपके करंट एग्जाम के हिसाब से, बहुत ज्यादा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़िए। तो किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी? तो वो व्यक्ति थे कृष्णकांत। कौन थे? कृष्णकांत, जो कि कितने सालों तक काम किए? 21 अगस्त 1997 से लेकर के 27 जुलाई 2002 तक। ये जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में थे तभी इनकी क्या हो गई थी? देहांत हो गई थी। सबसे लंबे, तीसरा पॉइंट है कि सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे आपके हामिद अंसारी थे। 2007 से लेकर के 2017 तक उपराष्ट्रपति बने हैं हमारे भारत के। कौन? हामिद अंसारी। ठीक है, अब अगला, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया? पद पर रहे और उसके बाद उनको लगा कि अब हमसे नहीं होगा, इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वो थे आपके कौन? वीवी गिरी साहब थे, जिन्होंने अपने पद से क्या दिया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इसके अलावा भारत के पहले कार्यवाहक वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो भी कौन थे? डॉक्टर वीवी गिरी। तो इतना 5 जो वन लाइनर फैक्ट है, ये बहुत ज्यादा क्या है, आपको इंपॉर्टेंट है, हर जगह पर इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर से क्या करें, लाइक करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो है मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए ऐसे ही डिटेल वीडियो लेकर के आते रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया था, यानी निधन कब हुआ था? 3 मई 1969 को, 3 मई 1969 को, तब उपराष्ट्रपति वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। मतलब कि उपराष्ट्रपति कौन थे बाबू? उपराष्ट्रपति एक समय की बात है, कब की बात है? 1969 की बात है। उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। ठीक है, जाकिर हुसैन की क्या हो गई? निधन हो गई। तो उस केस में क्या हुआ, जो उपराष्ट्रपति थे हमारे देश के, यानी कि वीवी गिरी साहब, उन्होंने राष्ट्रपति का पद क्या किया? निभाया, कार्यवाहक के रूप में काम किया। ठीक है,
आशा करते हैं कि आपको ये वाला पॉइंट जरूर समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, लेकिन उन्होंने कुछ ही समय के बाद, यानी कि जो वीवी गिरी थे वो कुछ ही समय के बाद राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने के लिए इस्तीफा दे दिए। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए कार्यवाहक का काम तो किए, लेकिन बहुत ही थोड़े समय के लिए, और थोड़े समय के बाद क्या करते हैं, वो इस्तीफा दे देते हैं, उस पद से क्या दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद जो हमारे भारत के जो कौन थे, मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ठीक है, उन्होंने ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या किया, कार्य किया। ठीक है, पहले तो वीवी गिरी साहब ने क्या किया, उस कार्यवाहक का काम संभाला, फिर उन्होंने क्या किया, थोड़े समय तक किया, बाद में इस्तीफा दे दिया, फिर बाद में मजबूरन बस क्या करना पड़ा, मुख्य न्यायाधीश क्या किए बाबू, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने क्या किया, इस कार्यभार को संभाला और राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में काम किया। ठीक है, अब देखिए आगे, ये भी एक वन लाइनर फैक्ट है कि जगदीप धनकर ने उपराष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य अच्छा न रहने के कारण उन्होंने तुरंत प्रभाव रूप से क्या कर दिया, अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने का काम किया। कब किया, 21 जुलाई 2025 को। अच्छा, तो आर्टिकल से क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल से क्वेश्चन तो भाई पूछा ही जाता है एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, और राष्ट्रपति आ गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आ गया है, तो जरूर से इसको पढ़ना है। तो देखिए, त्याग पत्र, ठीक है, त्याग पत्र किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, जो रेजिग्नेशन लेटर दिए अपना, ठीक है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत दिए, तो आर्टिकल नंबर 67A के अनुसार जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर, त्याग पत्र दिए। ठीक है, और जगदीप धनकर भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति हुए, तो वो हमारे देश के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। और आज जो इलेक्शन हुआ जिसमें आपके सीपी राधाकृष्णन जो जीते हैं, सीपी कृष्णन जीते हैं, वो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, 15th नंबर के आपके क्या हैं, उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति हुए आपके वो, और अब 15वें राष्ट्रपति वो जगदीप धनकर थे, और 15वें उपराष्ट्रपति कौन हुए, अब 15वें उपराष्ट्रपति आपके हो गए सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, और उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो किस राज्य के राज्यपाल थे, शुरुआत में भी हमने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये जो सीपी राधा कृष्णन थे, ये जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, कार्यरत थे। उसके पहले भी वो झारखंड के भी क्या कर चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं, यही सीपी राधा कृष्णन। एक बार आपको और बताए हैं कि 2 बार ये सांसद भी रह चुके हैं। कितने बार सांसद चुने गए हैं, 2 बार। ठीक है, और दोनों बार कहां से सांसद चुने गए हैं, कोयम्बटूर से सांसद चुने गए हैं 1998 और 1999 में। ठीक है, और इनके विपक्षी उम्मीदवार कौन है, या फिर कौन थे, जब इनसे इलेक्शन लड़ा गया, ये इलेक्शन लड़े उपराष्ट्रपति के लिए, तो इनके जो विपक्षी उम्मीदवार थे, ऑपोजिशन लीडर थे, वो कौन थे भैया, वो थे बी सुदर्शन रेड्डी साहब थे। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई होगी। अब